शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सुयश नेत्र और विशाल भुजाएं, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर केवल और गोरे दोनों भाइयों को चरण में शबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मगन हो गए, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नुआ रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद, मूल और फल लेकर श्री राम जी को दिया। प्रभु ने बार बार पसंद करके उन्हें प्रेम सहित खाए। बोले श्री रामचंद्र जी की जय। आइए भक्तजन, हम लोग अरण्य कांड का कथा आपके बीच में ले रहे। अरण्य कांड माँ सबरी का विशेष इसमें कथा है। हम लोग देखें कि भगवान राम पधारे हैं और कुटिया में, जहाँ सबरी बचपन से कुंवारी 5 साल की थी, तब से अब शरीर छोड़ने वाले हैं और अभी तक वहाँ प्रतीक्षा में है किसका, कि हमारे गुरु का वचन कभी मतंग ऋषि उनका गुरु है करते थे। अपने गुरु का वचन में इतना विश्वास कि गुरु ने कहा कि आपको कहीं नहीं जाना, भगवान यहीं आए। अब भगवान राम वन में, हम लोग को दुख लगता है भगवान राम वन में गए, भगवान राम वन में नहीं जाते तो सबरी को कौन भागे। तो यहाँ सबरी को तारने के लिए कारण है भगवान आते, लेकिन भगवान आने से पहले बड़ा दुख में है, दुख की बेला। और दुख के बेला में भगवान किसके पहले मिले? गीधराज जटायु से। जटायु ऐसा है, दोनों भाई होया करते थे, जटायु और संपाति। दोनों में मित्रता थी, मित्रता अलग हुई। जटायु राजा दशरथ से बहुत पड़ता, इतना पड़ता था कि जटायु से जब मिले तो अयोध्या पहुंच जाता था उनके साथ। भगवान राम जटायु को काका बोलते, इतनी गहरा नाम। और जब चाहे मिलने की इच्छा हो तो आकर के मिलते थे। जैसे आज जटायु गीध जात का है, चीड़ जात का है, अपने प्राण संकट में लाए, लेकिन सीता जी को बचाने के हर एक प्रयास कि रावण जो सीता जी को हरण करके ले जा रहे हैं वो नहीं ले जा पाए, नहीं सफल हो पाए। अपने जीवन प्राण उसको पंखी आदि जब कट जाते हैं, शरीर फिर भी नहीं छोड़े। क्यों शरीर नहीं छोड़े? कि जब तक भगवान राम नहीं। और यहाँ पर जटायु को अंतिम बेला में भगवान सचमुच में जटायु को दाह संस्कार किए, अग्नि संस्कार के। देखिए, जो भगवान अपने पिताजी का काम क्रिया नहीं कर पाए, भगवान होते हुए भी राजा दशरथ की क्रिया के समय नहीं थे, उनको भाग में नहीं था, बड़ा बेटा होते हुए भी अपने पिताजी का क्रिया को नहीं कर पाए। लेकिन आज वो गीध यानी कि मांस खाने वाले जीव, उनका अंतिम क्रिया करने के बाद में भगवान उसको बहुत सारे आशीर्वाद दिए, क्योंकि बताया देखिए अंतिम बेला में अभी जो भगवान का दर्शन हो। पहले तो गीता बताती है कि हम लोग को तो किसी को नहीं पता कब अंतिम बेला किसका होगा। और यहाँ गीध राज जटायु का, गीध राज का है, फिर भी अंतिम बेला में भगवान राम उनके सभा और पधारते हुए उनको तारते हैं, उनको अपने धाम भेजे। यथा योग अपने हाथों से, यथा योग जितना हो सका अपने हाथों से उनको किया। रघुनाथ जी का अत्यंत कोमल चित वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण के पार। रामचंद्र के पालू गाते हैं कि बिना ही कारण भगवान के पार। कोई थोड़ा एक भक्ति का मोड़ आता आगे बढ़ते, भगवान उनको फिर कृपा करते तो आइए भक्ति करने से। हमारे मानव धर्म की यही लक्ष्य पक्षियों में, और ऐसा मांस भक्षण करने वाला पक्षी की भगवान ने किया। ये सबसे हम लोग की चीज रहती है। हम यहाँ आने में कोई जीव है जो शरीर छोड़ दे तो उसको भी इनका भी भगवान ने अंतिम क्रिया की। और इसके जरिए वही दुर्लभ गति दिए जहाँ पर योगी जन मांगते हैं। योगी जन जो वर्षों तक तपस्या करते हैं राम 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 राम, उनको भी भगवान वही भेजेंगे जहाँ जटायु को भेजे। लिखा आगे भगवान और लोगों को ताड़ते हुए उनको आते हैं सबरी के आश्रम तक पहुँचते हैं। सबरी के का वर्षों तक 5 साल तक थी और उनका ब्याह की तैयारी हो रही थी। माँ पिताजी ने देखिए आंगन में बहुत सारे जीव इकट्ठा हुए,
तो पूछे पिताजी से, माता जी सब जीव किस कारण से? बताया कि एक जीव तुम्हारे विवाह होगी, उसमें हत्या होगी सारी। उस जीवों को बचाने के लिए जटायु, उस जीवों को बचाने के लिए सबरी देवी घर छोड़ के भटकते भटकते ये मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचती, वहीं पर शरण ले गई। हमारी कन्या होते हुए भटकते भटकते अपने जगह पर, नीति पर, धर्म पर चलने वाली बेटी आकर वहां पर मतंग ऋषि उसको आश्रम में दे रखी जगह। मतंग ऋषि कह रहे कि हमारी भक्ति में वो दम नहीं कि हम जीते जी राम को देख, कि अपने नहीं कर पाए लेकिन अपने भक्त को बुरी बात नहीं। लेकिन बेटी आप यही आश्रम में टिके, भगवान उतने विश्वास से मतंग ऋषि के वचन में रामचंद्र जी अपना धर्म भगवान धर्म कह करके इसको समझाते हैं। चरण प्रेम से देख करके धीरे धीरे सबरी के आश्रम पहुंचे। सबरी वासुदेव जात का नाम और उसी कुल में सबरी का आदत था कि हर दिन प्रतिदिन मीठे मीठे फल को चक करके लाकर रखती, और लाकर रखती थी कि कभी ना कभी तो भगवान है। सब लोग वहां उसको पागल करते हैं और कहते सबरी उसको पागल करते कि यहाँ के भगवान आने वाले हैं, भगवान कहाँ आएंगे बहन, वो क्यों आएंगे? लेकिन सबरी का ना विश्वास है कि सचमुच भगवान आएंगे तो आएंगे। और भगवान की जिम्मेदारी कमल सदस्य नेत्र विशाल उज्ज्वल, भगवान भी वहां आते किस रूप से? साधारण रूप से। जो सबरी को कोई मंत्र नहीं पता, बस मेरे राम मेरे राम मेरे राम। सुदामा भी यही बोलते थे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हम लोग बड़े से बड़े मंत्र करके सीख करके जाप करके फिर भी नहीं भगवान को पाते। इस सबरी साधारण राम राम बोल करके राम को पाते, सुदामा श्री कृष्ण कृष्ण बोल करके भगवान को पाते। और उदाहरण रामचंद्र जी उसी गति को देखकर सबरी के आश्रम पहुंचते हैं। और सबरी को रामचंद्र जी घर में आए देखा, तब मुनि ने मतंग ऋषि को वचन याद आया, क्योंकि गुरु जी ने यही बताए थे आएंगे। और कमल सदस्य और प्रेम में मगन हो जाती, मुख से वचन नहीं निकलता। कोई काल इतना खुशहाली आ जाती कि सोचते हैं जब आएंगे तो ये बोलेंगे, ये करेंगे, ये देंगे, लेकिन हो नहीं पाता। इतनी खुशहाली कि कब आएंगे कभी किसी को नहीं पता। आएंगे इतना पता है, उम्र बीतने से पहले आएंगे इतना पता है। तो यहाँ वचन, मुख से वचन नहीं निकलता है, बार बार चरणों में कमल से। बहुत कम लोगों को रामायण के अंतर्गत जो लिखा है तुलसीदास जी को बताया गया, जिसको अवसर मिला है कि राम जी के चरण को धोए। मैंने बचपन में माताएं धोए तो अलग है फर्ज है, माताएं के रूप में माता सुनैना ने धोए सीता जी का, माँ पिता दोनों धोए चरण, केवट ने धोए। हमने देखे आगे यहाँ पर सबरी का अवसर आंसुओं से धोती है, सचमुच में हाथ मल करके धोती है। चरण कमल पीने की उनकी आदत, भाइयों चाहे न चरण धोए, दोनों को आदत पूर्वक भाइयों को चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। वन में कहाँ से आसन हो सकता, लेकिन वन के हिसाब से आसन। भगवान राम जो 14 वर्ष कुशा पे बैठ करके जीवन निकाले, आज ऐसा आसन पे आकर उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद, मूल और फल लाकर रामचंद्र जी प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके प्रेम से, हम लोग आते सेवरी का बैर, लेकिन यहाँ की बैर नहीं लिखा हुआ। ऐसा फल लिखा हुआ अत्यंत रसीले, रस बैर में रस नहीं रहती, रसीले और स्वादिष्ट कंद जो जमीन के नीचे है, मूल जो समय फल चलता था, लाकर रामचंद्र जी प्रभु ने बार बार खाया। यहाँ जरूर लिखा, लेकिन बैर खा के नहीं लिखा। जैसे भी भगवान को रसीले रस वाले फल काम था और रसीले फल को खिलाए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा की और उन्हें प्रेम सहित खाया। कुछ कम जगह पर ऐसा लिखा है कि भगवान ने मांग मांग करके खाया। यहाँ ऐसा जगह है, ऐसा प्रेम है जो भगवान नहीं चाहते हुए भी अब यहाँ बोल रहे कि यशोदा मैया के हाथ से 13 वर्ष पहले जो भोजन पाते थे, उसका मिठास, उसका रस, उसका स्वाद जो था, वो आज इतने वर्षों बाद, क्योंकि भगवान को मन में बनवासी जैसा रहना है, कुछ पका हुआ भोजन नहीं बनाना। भगवान को कंदमूल ही खाना, तो वैसे ही मिल रहा है, लेकिन उसमें स्वाद की तुलना दे रहे कि यशोदा मैया सभी को अपनी माँ का भोजन तो पसंद, तो अपने माँ जैसा पसंदीय भोजन था, वो भोजन आज राम जी को मिल रहा है। राम जी का कंदमूल
प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, एक बार नहीं बार बार बखान की कितने स्वाद, कितने स्वाद। स्वाद वास्तव में फल नहीं, स्वाद है उनका प्रेम का, कि कितने प्रेम और भावना से सबरी आज हमको खिला रही है। बात कर एक सबरी का भोजन पूरा करने के लिए भगवान नाम पधारे उनके लिए यहाँ लिखा है स्वादिष्ट फल आदि लाकर रामचंद्र जी को दिए। पैर किसको जलाए? दोनों भाइयों। आसन किसको दिए? दोनों। लेकिन प्रसाद भोजन किसको दिए? श्री राम जी। दोनों को क्यों नहीं लिखा दिए? कि आदत था कि लक्ष्मण को भगवान से बाद में खाते, भगवान पहले खा लेते थे तब लक्ष्मण खाते। सुमित्रा ने भैया का यही आदेश था कि बेटे तुम जा रहे हो राम जी के सीता जी की सेवा में, इन दोनों के खाने के बाद में बच जाए तो खाना। लेकिन लक्ष्मण ऐसा भाई है कि 14 वर्ष कुछ खाई नहीं, और उनको हम सामने आकर पड़ी तो वो देखिए झूठे फल है। और कोई भी फल चढ़ाने का मंत्र है अखंड ऋतु फल। अखंड यानी कटा नहीं हो, खंडित नहीं, अखंड पूरे खंड। फल कभी काट के नहीं चढ़े, भगवान के समुच जैसे पेड़ से निकल। और यहाँ पर लक्ष्मण ने देखा ये फल तो झूठे। क्यों झूठे? क्योंकि सबरी की भावना ये था कि हमने मिठाई खिलाऊंगा, कहीं फल में धोखा ना दे, जो मुझे मीठा लगे वो भगवान को। तो सेवरी हमेशा चक्के ही फल, और उसी कारण ऋषि मुनि देख के ऐसी कर देते कि इसका बीज कोई आए कहाँ कोई आए। लक्ष्मण ने उस कारण नहीं खाए कि झूठे फल है। ऋषि मुनियों को कहना इस रामायण में भी लिखा है कि जो फल फेंके थे वो फल जहाँ पर जाकर जन्मे वहीं से संजीवनी बूटी बाद में आने वाला, वहीं से लक्ष्मण को प्राण बचने वाला। प्रसाद को कभी त्यागना नहीं चाहिए, ये शिक्षा दे देगा। प्रसाद मिले जो मात्रा में मिले, ज्यादा नहीं ले, लेकिन कुछ तो लेना ही लेना है। प्रसाद का अच्छा है प्रभु का साक्षात दर्शन प्रसाद। लक्ष्मण ने नहीं लिया, त्याग दी, दशा किया हुई वहीं से आएगी कुछ न कुछ, उसका प्राण बचाएगी। कहने मतलब है भक्तजन, ऐसे प्रेम सहित प्रभु ने खाए, ऐसा लिखा है। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाए। लक्ष्मण भी खाए, ऐसा नहीं लक्ष्मण को पैर धोले इतने भी लिखा है, लक्ष्मण को आसन दिए लिखा है, लेकिन खाने वाले बात तुलसीदास जी इसमें नहीं। आगे चौपाई में हम लोग आएंगे, पानी की वही आगे बढ़ और राजा हमारे ये शनि के दुआरिया के शबरी मन में हर्ष
प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्री उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी है पाप नाशन। मैं मदबुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्तहीन का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्त से रहित मनुष्य कैसे लगता है जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी नौदा भक्ति कहता हूँ, तो सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रेम प्रसंग में प्रेम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति है कि एक कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करना। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अभी आपने श्रवण की कि पानी जो आगे बढ़ जाए, फिर वो हाथ जोड़ करके आगे खड़ी हो जाती। यही नियम है कि घर पर आए, उनको स्वागत हुआ, चरण धोले, झुलाए, आसन दिए, फिर खिलाए, फिर भगवान जब प्रसन्न होंगे तो फिर आगे फिर ये है कि इस प्रकार से स्तुति करो, कैसे आपकी बड़ाई करो। भगवान सबरी कह रही है, जहाँ जहाँ भगवान की सभी जगह बड़ाई हो जाए, यहाँ भी कोई कम नहीं। नीच जाति का में अत्यंत मन पूर्ण बुद्धि वाले हो, अपने आप को गिरा रही है कि एक स्त्री में, एक माता में जितना गुण होना चाहिए उसमें से आधा भी कर दीजिए, आधा से फिर आधा, एक इतना गुण मेरे पास है। तो उसके आगे में और आप तो गुणों के भंडार है, गुणों को बांटने वाले हैं, ज्ञान को बांटने वाले हैं। ज्ञान के समुद्र है प्रभु, आपके आगे क्या। भगवान बोलते कि माता मैं गुण की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्ति में कितने गुण है, कितने बल है, कौन जात का है, ये सब मुझे नहीं पता, जानना नहीं है। मुझे ये पता है कि आप व्यक्ति के अंदर पड़ रहा है, भक्ति के नाम पर। तो ये सब ज्ञान का बात हम लोगों के लिए कुछ राज्य क्या है, व्यक्ति सब लिखेंगे, लेकिन ये लिखते नहीं है, तो हम लोग कैसे समझ पाते कि भगवान क्या चाहते। या हम लोग का रियलिटी चेक है इसमें कि जो 9 प्रकार को बताएंगे, इसमें से कोई किसी में हम फिट हो रहे हैं नहीं हो, तो कहीं ना कहीं हम चुप गया। इतने वर्ष निकल गए जीवन, अभी करीब 9 भक्ति में कोई नहीं होना पाया, तो इसके बाद में कब होगा, कैसे होगा, तो सोचना चाहिए। यहाँ बता रहे कि मैं जाति पाति कुछ नहीं जानता, कोई बड़े जात का है। इससे पहले भगवान बताया ब्राह्मणों को बहुत बड़ाई की, लेकिन आप बता रहे कि जाति का कोई जात के कोई भी हो, अपने लिए है। और कौन पांत्र से कहाँ से आते, तुम्हारे कुल में पहले कितना पूजा होती है सब। और कौन कुल कौन धर्म, मेरे को इसमें ज्यादा राम को माने, शिव को माने, कृष्ण को माने, वो भी भगवान ने नहीं सकते। और कोई जितने बड़ाई हो, उसका मान सम्मान कितना हो, तुम्हारी बात। धन कितना है, बल तुम्हारे सब अपने, कुटुंब तुम्हारे, गुण कितना, चतुरता तुम कितने चला हो सब। लेकिन क्या मुझे चाहिए, क्या भगवान चाहते हमसे कि कितने समय हम 24 घंटे में निकालते हैं भक्ति पूजा है। और भक्ति के लिए भी भगवान ने बताते 4 प्रकार को लोग भक्ति करेंगे। जिसके जीवन में दुख है तो भक्ति करेंगे, कि भगवान ये दुख दूर हो जाए, इसी कारण से हम आपके करीब आए, कोई ना कोई उपाय हो जाए, चाहे तो अभी कठिन हो जाएगा भक्ति का। भगवान भक्ति स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो भक्ति मुझे भी नहीं ठीक है, कहीं भी दूसरा टाइप की भक्ति चाहिए। दूसरा क्या होता है, जिज्ञासु, जिसको जानने की इच्छा होगा कि हाँ हम करें भक्ति पूजा पाठ करें, करके देखता हूँ कैसे करके देखता हूँ, उनका लाभ हुआ, मेरा होगा ठीक। तीसरा है देखा देखी भक्ति, कोई दूसरा कर रहा है तो हम भी करके देखते हैं, तो उनका है, हमारे को होगा। चौथा भक्ति भगवान को बसाने, वो क्या है कि जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिसके जीवन में कुछ हो या ना हो, किसी सेवरी का कुछ भी नहीं, ये कुटिया है जो भी उनका गुरु का दिया हुआ, जीवन पर्यंत निकाल दिए राम राम बोलते बोलते, ऐसा भक्ति है। जिसको जीवन में अच्छा या बुरा कैसा भी समय चल रहा है, लेकिन भक्ति नहीं छूटता। कल सुबह अच्छा थी, आज सुबह नहीं ठीक है, फिर भी भक्ति वही की जो कल थी, ऐसा व्यक्ति होते। मैं तुझसे अब अपना 9दा भक्ति, भगवान ने सुन करके 9 प्रकार की भक्ति क्यों नहीं 8 नहीं बोलते, 10 क्यों नहीं बताया,
जितने सब जोड़ करके एक ही लाइन में बोल देते कि एक ही प्रकार की भक्ति, एक में सब आ जाए। लेकिन भगवान ने 9 बताया कि हमारे शास्त्र में 9 नंबर सबसे बड़ा है। 9 से बढ़कर कोई है नहीं। 9 से दुगना करोगे तो 18 होगा, फिर लौट करके 1 और 8 जोड़ोगे 9 हो जाए। तो 9 नंबर जो है, 9 अंक जो है सबसे बड़ा है, उससे बढ़ करके 10 प्रकार भक्ति हो ही सकता, सब 9 के अंदर ही आएगा। तो यहाँ भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति लेकर पहला क्या बताए, संतों को सत्संग करना। अब संत के स्वभाव ऐसा हो कि जो दूसरे की भलाई करे, दूसरे को बुराई ना करे, दूसरे के अच्छे अच्छे गुण देकर तो उसके हिसाब से आपको चलाने के मार्ग दिखाए, तो ऐसा संत स्वभाव अगर कोई मिले, ऐसा लोग का संगत। भगवान जानते हैं कि संतों कोई असली संत मिल जाए तो आपको बिगड़ने नहीं देगा। आप कभी सोचोगे उल्टा करना, ये करना, वो संत में बिगड़ नहीं देंगे, आपको देख ही खींच के फिर उनका। तो ऐसा लोग का संगत बार बार करना एक पहला प्रकार है। तो हम देख लेंगे अपने आप में जीवन में चुने कि हमारे आसपास में संत स्वभाव वाले लोग। और दूसरा भक्ति क्या है, कथा में प्रसन्न रखना। जैसे परिवार, मानस परिवार की क्या जरूरत थी कि हमेशा रामायण पर नहीं करते, मंगल बोला कि सुन ले, लेकिन राम में प्रेम है तभी तो रखे कि आज राम कथा सुन लो। अपना भी नहीं, जितने रोवाएंगे सब महीना है। तो जो प्रेम रखता है राम की कथा में सुनने में, 1 बार सुने, 2 बार सुने, बार बार सुने, लेकिन प्रेम रहता, ऐसा लोगों को भगवान बताते कि दूसरा प्रकार की भक्ति। भगवान जब चित्रकूट में थे 12 के वहां पर वाल्मीकि वाल्मीकि से पूछे कि मैं 14 वर्ष का वनवास मिला हूँ, जरा बताइए मैं कहाँ हूँ। वाल्मीकि ने कहा कि वैसे प्रभु आप कहाँ नहीं, आप तो सभी जगह है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं व्यवस्था होकर बता रहा हूँ। पहला जगह बताया जिसका काम समुद्र के साथ। समुद्र में कभी तृप्ति ना हो, जितना पानी डालो भरती जा, कभी उबलेगा नहीं बचता। तो जिसका कान समुद्र के इसके अंदर, जिसका कान भरी भगवान की कथा सुनते रहे, जीवन भर सुनते रहे, सुनते कभी थके और आज सुनिए यानी कल बोले कल तो सुने थे नहीं, लेकिन सुनते रहे ऐसा व्यक्ति के हृदय में जाकर निवास हो। तो यहाँ भगवान बता रहे क्या कि जिसका दूसरी भक्ति क्या है, कथा में प्रसन्न प्रेम, जिसे आप सब। तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के साथ। अभिमान यानी कि ऐसा ना हो जाए कि गुरु जी ने सिखाया, जैसे नमामि शमीशाम में गाते रुद्राष्टक में सुने हुआ था, एक भक्त अपने गुरु से ज्यादा काकभूषुंडी की कथा। काकभूषुंडी भी एक समय ऐसा था कि गुरु जी ने उसको ज्ञान दिया, सोचे कि हम गुरु से ज्यादा ज्ञानी हो गए, मैं इतना कर लेता हूँ, इतना कर ले, तो गुरु की जगह पर तो अभिमान करने लगे कि उनका ज्ञान गुरु से भी ज्यादा, जो गुरु ने मार्ग दिखाया उससे हटी नहीं। तो यहाँ बताते अभिमान रहित है, अभिमान से अलग रहे करके, और गुरु के चरण कमलों की सेवा, यानी कि गुरु जो ज्ञान दिया, चरण को सेवा तो छोड़ दे, लेकिन गुरु जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को तो लेके चलो, उस मंत्र को तो लेके चलो। तो वो हुआ तीसरे प्रकार का। चौथा में क्या आया है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह गान के करो, भजन कीर्तन करते चलो, कृष्णा सुनाइए। तब हम आगे पांचवा भक्ति के मेरा राम मंत्र का जाप मुझे विश्वास या पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निर्शील, अच्छा स्वभाव का चरित्र, बहुत कार्यों से विराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझे ओतप्रेत रामाय दिखाना और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना और सपनों में भी पराये दोषों को ना देखना। नौ भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्षित और देख विषाद का न होना। इन नौ में से जिनको एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ जंतु कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दिख है, अथवा जो गति योग को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम मुकाम फल आया है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्रताप हो जाता है।
हे भामिनी अब यदि तुम गजामनी अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी को कुछ खबर जानती हो तो बताओ। रामचंद्र भगवान की जय। हम लोग 5 भक्ति के विषय में सुन चुके। गुरु जी की सेवा हो, गुरु जी के दिया हुआ मंत्र को लेकर आप जाप करें धीरे विश्वास से। अब आया बात की मेरा राम मंत्र सबरी ने करते आए 70 वर्ष तक उम्र निकाल दिए, बस एक मंत्र राम राम। ऐसे मंत्र का हर एक मंत्र का एक संख्या होता है कि कितने बार आप जप कर लोगे तब वो सिद्ध होगा, तब वो काम करना सिद्ध यानी सक्सेस। फिर वहां से आपको काम करने लगेगा, आपको बड़ाई करनी है। एक मंत्र कोई एक नियम आप 12 साल तक ही करते जाए, यानी कोई 40 पढ़ता है तो 12 साल तक पढ़ते तब वही सिद्ध होता है। कोई शिव जी के जल दे रहा 12 साल तक करते जाए, भगवान राम 12 साल तक चित्र करे, वहां से फिर आगे चलते तब फिर रावण पे विजय बना। तो 12 साल में गुने तो यहाँ सबरी तो कितने वर्ष निकाली, एक ही मंत्र पे राम। तो कोई भी मंत्र हम ले, लेकिन गुरु जी का मंत्र मिल गया तो उस पर तो आप टूट रहोगे। इसके तो तरीका है जब जल्दी गुरु जी से और लेकर वो मंत्र पे फिर आप चलते रहे, तभी आपको सिद्ध हो पाएगा। तो यहाँ तो सबरी ने इतने मंत्रों से तीन तरह यही धीर विश्वास एक होता है कि चलो देखा काम करेगा करेगा, लेकिन धीर विश्वास हो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल गुरु जी की बात को भी करे। तो यहाँ इतने विश्वास है गुरु जी के मंत्र पर। मेरा मंत्र जाप मुझे मुझ में धीर विश्वास से 5वीं भक्ति है भगवान राम बताने से, जो वेदों में प्रसिद्ध। भगवान ने मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वेद में भी ऐसा लिखा है। 6वीं भक्ति क्या है? इंद्रियों पर निग्रहशील, अच्छा स्वभाव से चरित्र रहना और बहुत कार्यों में वैराग्य निरंतर। यानी कि कुछ कुछ हम लोग कार्य जीवन में है जो धीरे धीरे त्यागना चाहिए, आदत को सुधार लो, वजन भूल जाए। पहले मतलब है कि धीरे धीरे कार्य में वैराग्य, वैराग्य मतलब तो बड़ी आदत हर दिन छोड़ने की आदत छोड़। कल मैं कर रहा था ये कुछ काम का नहीं, धीरे धीरे छोड़। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, कृष्ण गीता में बताते हैं कि भीष्म बताते हैं कि अगर आपको पता करना है कौन सा आदत हम छोड़े, कौन सी क्या भगवान पसंद करते, जाने की एक दिन सुबह निकलो, उठो और जागते और कहे कि भगवान आज साथ साथ नहीं चलेंगे, इसमें से कौन कौन काम मैं नहीं करूँगा, सचमुच में भगवान मेरे साथ रहेंगे। सुबह उठते सोने तक भगवान रहेंगे साथ में, तो हम ये काम नहीं करेंगे। उन्हें ऐसे ऐसे धीरे धीरे आदतों को पहचान कर आइडेंटिफाई करके छोड़ना। ये बता रहे कि कार्य को वैराग्य करो, जो कर रहे हैं अभी उससे वैराग्य, वैराग्य मैंने छोड़ो, तभी तो दोबारा पाप नहीं लगेगा, नहीं तो पाप चलते रहे। निरंतर संत पुरुषों की धर्म के आचरण में लगेगा। निरंतर के मतलब डेली, संत के मतलब कोई अच्छा स्वभाव वाला, और पुरुषों के धर्म आचरण उनके जैसे आदत उससे जीवन में उतारने। किसी से कुछ सीखने की मिल जाए, संत स्वभाव का है, उससे कुछ मिल जाए तो उसको धीरे धीरे जीवन में उतारने का मिलने से निकाला। ऐसा है। 7वां क्या है? जगत भर के संभालवा से मुझे अति क्रोध राम में देखना। सारा जीव वो राम में देखना। जहाँ ये बात समझ में आ जाएगी तो हम किसी को गाली नहीं देंगे, क्या लेंगे उसमें भी राम बैठा है। दूसरे के बारे में उल्टा सोचेंगे, उसमें भी राम है। कोई जीव को हत्या नहीं करेंगे तो उसमें भी राम है। कोई जीव को कहीं चोट लग गई तो उसमें भी राम था। तो सब में जब राम है तो कहीं आने वाले महात्मा गांधी वाली बात आएगी। 7वीं भक्ति क्या है? जगत भर के सम स्वभाव, सम के मतलब जोड़, सम के मतलब समभाव से, सबको एक भाव से देखना, छोटा बड़ा नीच जैसा सबको एक भाव से देखना। जब सबको एक भाव से, सभी में राम में देखना, सभी में राम। जितने जीव, छोटा से छोटा जीव, बड़े से नीच से जीव है, मैले से मैले है, जैसे भी स्वभाव का है, बस सब में राम देखना, उसी में राम, मेरा भी राम। तो ऐसे जब कोई देखने लगे, बताते संतों में मुझको भी अधिक से मानो। भगवान कहते संतों को मिल जाए, अच्छा स्वभाव, अच्छा गुण वाला मिल जाए, मुझसे भी ज्यादा उनको मानो। तो भगवान को पता है सबके घर में भगवान नहीं पहुंच पाएंगे, उनका कथा हम सुन पाएंगे, लेकिन सचमुच में संत भगवान को घर में आना मुश्किल। संत आ सकता है, यहाँ बताते कि मुझको मुझसे भी बढ़ करके संत को मानो। और फिर क्या? 8वीं भक्ति है, जो कुछ मिल जाए भी वो पढ़ता है। बोलते हैं सरल निकल लेकिन एक दिन होगा, 2 दिन होगा, महीने साल नहीं हो पाएगा। कि क्या है वास्तव में? आगे चल के कालभूषण जी जब कथा में आएगी, गुरु वशिष्ठ बताएंगे, राम बताएंगे कि सबसे बड़ा सुख क्या है। तो उसमें बताया जाए कि सबसे बड़ा सुख है कि अगर आप चाहते हैं कि सुखी होए
अभी बताओ कि अभी आप सुखी हैं। जितने चीज अभी आज आपके पास है उसमें सुख है, तो आगे चल के भी सुख मिल सकता है। जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा, तो सुख आएगा, उसके साथ भी कितना जुड़ा हुआ दुख आएगा। तो अभी जो वर्तमान में जितने चीज, जितने वस्तु, जितने गुण, जितने विद्या आपके पास है उसमें आप सुख है, तभी खुश है। यहाँ बताए जितना भी है उसी में खुशी हो गई, क्योंकि तुम्हारे कर्म ने इतने ही दिया है, तो उसी में संतोष करना। और सपने में जो नहीं है नहीं है, जो नहीं है तो नहीं है, जो है उसी में खुशी रहना। ये बताए सही साथी भक्ति। नौवा भक्ति है सरल और सब सौम्य, कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना। और किसी सा अवस्था में भगवान राम स्वयं दुख में 14 वर्ष तक थे, लेकिन रास्ते में चलते पल पल सभी को दुख हरते गए और भक्ति को मार्ग दिखाते गए। जैसे आज सबरी को ऐसे 9 प्रकार का भगवान बताया, इसमें से कोई एक अपना लो। भगवान को पता है इसमें से एक आप लोगोगे, फिर धीरे धीरे आपका एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, वहां से आगे बढ़ोगे। तीसरा, चौथा, 5वां, पूरा 9 कहीं ना कहीं और भगवान हो सकता है। यहाँ बताया कि सबरी अंत में भगवान क्या, सबरी के 9.5 आप में है। तो भगवान को क्या लगा कि भक्तों को क्या लगा कि सबरी में से जो क्या वही निकाल के भगवान दोहराए कि सचमुच में यही 9 भक्ति है। भगवान की हम लोग सोचने बात है, सबरी में था तो भगवान उस गुण को आइडेंटिफाई करके फिर दोबारा सबरी को बताया, या तो फिर सचमुच में बताया, अंत में बताया कि सबरी आपको घबराने की बात नहीं, किसमें ऐसे कुछ आप नहीं, आपने तो सब ही आगे जो लिखा है सब। ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसे स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ भगवान बता रहे कि मेरे दर्शन का सबसे बड़ा फल आपका है कि सहज स्वरूप में आपको प्राप्त हो। एक ही नियम पे पड़ी रहेगी, पूरे उम्र निकाल दी, कहीं लिखा है 70 वर्ष तक। और माँ सबरी अपने गुरु जी का एक दिया हुआ मंत्र राम राम रखते रखते अंत में भगवान उनको द्वार पर आना ही पड़ा और जगह पर छोड़े। मतलब मुनीषी ये भी बताए थे कि प्रभु आएंगे क्यों। देखिए उस समय प्रभु का अवतार नहीं हुआ तो ऋषि मुनियों की कितनी दृष्टि थी कि पहले से तो पता था कि प्रभु यहाँ आएंगे। इतना भी पता था क्यों आएंगे प्रभु, अपनी पत्नी को खोजते खोजते आएंगे। दोनों भाई आएंगे, पत्नी नहीं आएंगी सब। और आपका काम ही है आपको मार्गदर्शन दिखाना है। प्रभु भी कभी भगवान की भक्त के पास पहुंचते हैं, रास्ता पूछते। आज ऐसा ही होगा। एक यहाँ लिखा हुआ है कि नीच से नीच जाति का है कन्या, और जीवन भर बस एक नाता बना के रखी कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। और भगवान यहाँ पहुंचे हैं जो नीच जाति है। जातिहीन अगर जन्म मही, मुक्तिहीन असनाई, महावंद मन सुख जन से ऐसा हो प्रभु किसराई। अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये शोक प्रदय मनुष्य इनका त्याग कर दे और विश्वास करके राम जी के चरणों में प्रेम। भगवान से कोई जीता है तो भगवान से प्रेम करके जीता है। भगवान के जो भगवान करके गए, जो भगवान दिखाते हैं, जो भगवान बोलते हैं, सबरी ऐसा प्रश्न नहीं पूछती, अपने आप की गिराती नहीं तो भगवान बोलते नहीं। इससे पहले भगवान को कितने उम्र निकल सकता है, कितने भगवान के बन गया, अभी तो 40 वर्ष के होने वाले भगवान। अभी तक किसी ने पूछा भक्ति के बारे में, जानना चाहते तो पूछते। भगवान की 3 माताएं, भाई है, परिवार में 12 वर्ष वन में कितने शादी, कोई नहीं पूछे भक्ति के बारे में। भगवान किसी को दिए नहीं, मुक्त के क्यों, कोई मांगे तो दे। तो भगवान इनके उसको भी दे सकते थे, लेकिन दिए किसको, जो अपने आप का भाग्य मानते। लेकिन वे तो जैसे यही भगवान आपके नाम श्री रामचंद्र जी ने वन को छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु विरह की तरह विचार करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद करते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो।
इसे देखकर किसका मन शुभ नहीं होगा। पक्षी और पशुओं को समूह सभी स्त्री सहित है, मानो वे मेरी निंदा कर रही हैं। हे देवकर, यानी कि जब डर के मारे हिरणों की झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती है तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों में पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथी हाथियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं। वे स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन करते हुए शास्त्रों भी बार बार देखते रहना चाहिए। रामचंद्र भगवान की जय। आगे से मैया के आगे भगवान राम खड़े हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार जैसे पिताजी ने कहा कि माता शबरी ने पूरा उम्र यही गुजारी और भगवान राम जैसे उनका गुरु ने कहा यहाँ पर आकर के उनको दर्शन दिए, नौदा भक्ति सुनाए और फिर जो है माता शबरी जो है उनसे पूछते हैं, भगवान राम जो है माता शबरी से पूछते हैं कि आगे हमें अपना पत्नी की खोज में है, इसलिए भगवान राम जो है भटकते वहाँ पर आए थे। तो फिर वहाँ पर जो माता शबरी जो है जब देखते हैं राम जी को, तो फिर माता शबरी मन ही मन सोचते हैं कि सब कुछ जानने वाले तो प्रभु श्री राम है, श्री नारायण है। तो इस प्रश्न के कारण क्या है, लेकिन भगवान राम जब आए थे तो एक नर के रूप में यानी कि एक पुरुष के रूप में तो आए थे, इसलिए उनको ऐसे पता नहीं था कि माता सीता जो है कहाँ पर है। इसलिए यहाँ पर बतलाते हैं कि माता शबरी जी है बतलाते हैं राम जी को कि आप जाइए, आगे जाइए पंपापुर, एक जगह के नाम है जहाँ पर वानर सेना इत्यादि मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको कुछ जो है ठिकाना मिलेगा कि माता सीता कहाँ पर है। तो हमारा कथा जो है यहाँ पर और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भैरव और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उनकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक कर डेरा डाल दिया। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और तार सुंदर ध्वजा पताके समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना यानी कि वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर ध्वनि ढोल डाले हो। कोयल गूंज रही है, वही मानो मतवाले हाथी है। देख और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर है। मोर, चकोर, ताते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी घोड़े हैं। तीर्थ भगवान की जय। जैसे कथा जो है विश्राम की ओर हम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर माता शबरी जो है जैसे पहले बताया पंपापुर एक जगह के नाम है, वहाँ पर माता शबरी जो है उनको दर्शन देते हैं
मार्गदर्शन देते हैं। और फिर जब कुंपापुर जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर हनुमान जी का एंट्री होता है। जो हनुमान जी जो उनका भक्त है, परम भक्त है, जिसे हमको सिखाते हैं कि कैसे भक्ति करना है ना। तो स्वामी बनना उससे बड़ा बड़ा कठिन काम है ना, क्योंकि जब स्वामी कहेगा कि जाओ पानी लेके आओ तो फिर से रोक के जाना पड़ेगा। यदि स्वामी कहा कि पानी गिरा दो वही जगह पर, तो बिना गुस्सा से पानी जो वही जगह पर गिराना चाहिए ना। तो इस प्रकार हनुमान जी जो है जैसे जैसे राज जो है राम जी उनको समझाते हैं, हनुमान जी जो बड़ा प्रेम पूर्वक उस कार्य को करते हैं। तो उस प्रकार लेकिन हम लोग किसी समय हम लोग जरूर आपके आगे पेश करेंगे। आज के लिए माता शबरी और नवदा भक्ति कथा जो है यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। यदि अपना भक्ति और भाव जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, you ever want to take your spiritual life a little bit further, then you should definitely read the Navda Bhakti that Ram says to Mata Shri. बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अपनी कथा को विराम देते हुए सबरी मैया ने भगवान राम को विदा करते हुए भगवान से यही बताया कि भगवान मेरे गुरु जी ने यही बात बताया थी कि आप आओगे, पत्नी के खोज में आओगे, मेरे काम है आपको कहा दिखाया कैसे पंखा को खोजोगे, कहाँ पर कैसे मानव से मित्रता हुई, आगे क्या होगा। प्रभु तो अंतर्यामी है, लेकिन यहाँ मैया को देखो बैठ करके उस बात को सूचना राम जी को देना है, भगवान को भक्ति दे। जब भगवान के भक्त से काम आया तो आज यहाँ पर सबरी ने ऐसे दिखाकर सबरी जाते जब भगवान राम जाते जाते सबरी ने कहा ये काम हो प्रभु यो क्या मेरा समय पूरा हो गया। यही कारण से हम जीवित है कि आपका दर्शन हो जाए। रामायण के अंदर के दो लोग ऐसे हैं जो भगवान के लिए जी अन्यथा नहीं की। भागवत में कुंती माता ने ऐसा किया, जब उसको पता भगवान श्री कृष्ण लौट गए, मेरा जीने की कोई मतलब ही नहीं, शरीर छोड़ अपने आप से भगवान ने बताया कि शरीर मुझे छोड़ना। इधर राजा दशरथ को जो पता चला कि राम नहीं लौटने वाले हैं, 6 दिन निकल गए, शरीर से राम राम राम। यहाँ सबरी कहती है कि प्रभु आप आगे, मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। जीवन में कुछ नहीं चाहिए था, अंतिम दर्शन आपको चाहिए। ये काम और प्रभु हो क्या, मेरा अंतिम क्रिया कर। जिसको कभी मिले ही नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं, बट जिसको जानते थे पिताजी का अपना क्रिया नहीं कर पाए, लेकिन आज सबरी को सारी ज्ञान लेने की क्या मतलब थी। ज्ञान कभी ले उसको इस्तेमाल ना कर पाए तो मतलब क्या लेने का। लेकिन सबरी पूछती नहीं, भगवान राम बोलते नहीं, तुलसीदास जी लिखते नहीं, तो हम आपको पता कैसे चलता कि राम क्या चाहते हैं। तो कारण से लिखा है, उसके जीवन में पानी है और करना ही चाहिए। आरती की तरह